सुप्रभात बहनों, क्लास 6 आपका रामायण बाल कथा में पाठ 2 जंगल और जनकपुर चला था। उसमें मैंने आपको कठिन शब्द बताए थे और उनका अर्थ बताया था। आशा है आपने उनको सुंदर लेख में अपनी उत्तर पुस्तिका में किया होगा। आज मैं उसी पाठ में आए हुए प्रश्न उत्तर बता रही हूँ। आप उनको ध्यान से सुनेंगी और फिर अपनी उत्तर पुस्तिका में लिखेंगी, जिसमें पहला प्रश्न है, नदी के तट पर महर्षि विश्वामित्र ने राम लक्ष्मण को कौन कौन सी विद्या सिखाई? नदी के तट पर महर्षि विश्वामित्र ने राम लक्ष्मण को कौन कौन सी विद्या सिखाई? उस विद्या की क्या विशेषता थी? उस विद्या की क्या विशेषता थी? प्रश्न नंबर 1, इसका उत्तर लिखेंगे नीचे। नदी के तट पर महर्षि विश्वामित्र ने राम लक्ष्मण को बला अति बला। नदी के तट पर महर्षि विश्वामित्र ने राम लक्ष्मण को बला अति बला नामक विद्या सिखाई। इस विद्या को सीखने वाले पर कोई भी आक्रमण नहीं कर सकता था। इस विद्या को सीखने वाले पर कोई भी आक्रमण नहीं कर सकता था, उस समय भी नहीं जब वह नींद में हो। उस समय भी नहीं जब वह नींद में हो। प्रश्न नंबर 2, दूसरे दिन प्रातः यात्रा शुरू होने पर कौन सा अंतर आ गया था और क्यों? प्रश्न नंबर 2, दूसरे दिन प्रातः यात्रा शुरू होने पर कौन सा अंतर आ गया था और क्यों? इसका उत्तर है, पहले दिन राम लक्ष्मण महर्षि विश्वामित्र के पीछे पीछे कुछ दूरी पर चल रहे थे। पहले दिन राम लक्ष्मण महर्षि विश्वामित्र के पीछे पीछे कुछ दूरी पर चल रहे थे, लेकिन दूसरे दिन प्रातः यात्रा शुरू होने पर दोनों भाई महर्षि के निकट होकर चल रहे थे। महर्षि और उनमें दूरी बहुत कम थी। महर्षि राम लक्ष्मण को वहाँ के लोगों, रास्ते में पड़ने वाले आश्रमों, वृक्षों, वनस्पतियों और स्थानीय इतिहास के विषय में बताते जा रहे थे। प्रश्न नंबर 3, ताड़का कौन थी? उसका अंत कैसे हुआ? ताड़का कौन थी? उसका अंत कैसे हुआ? इसका उत्तर है, ताड़का एक राक्षसी थी। ताड़का एक राक्षसी थी। वह जिस वन में रहती थी, वहाँ उसके भय से कोई नहीं आता जाता था। जिस वन में रहती थी, वहाँ उसके भय से कोई आता जाता नहीं था, क्योंकि ताड़का हर आने वाले का वध कर देती थी। वध माने मारना। क्योंकि ताड़का हर आने वाले का वध कर देती थी, इसी कारण उस वन को ताड़का वन कहते थे। पूर्ण विराम। महर्षि विश्वामित्र से आज्ञा पाकर राम ने धनुष बाण से उसका वध कर दिया। महर्षि विश्वामित्र से आज्ञा पाकर राम ने धनुष बाण से उसका अंत कर दिया। अब है अगला प्रश्न नंबर 4। प्रश्न नंबर 4, महर्षि विश्वामित्र का अनुष्ठान कैसे संपन्न हो पाया? महर्षि विश्वामित्र का अनुष्ठान कैसे संपन्न हो पाया? इसका उत्तर है, महर्षि विश्वामित्र ने आश्रम की सुरक्षा की। महर्षि विश्वामित्र ने आश्रम की सुरक्षा की जिम्मेदारी राम लक्ष्मण पर सौंप दी और स्वयं अनुष्ठान की तैयारी में लग गए। पूर्ण विराम। राम लक्ष्मण ने यज्ञ पूरा होने तक न सोने का निर्णय लिया। वे लगातार जागते रहे और चौकस रहे।
हाथ में धनुष और कमर में तलवार लटकाए हुए हर स्थिति का मुकाबला करने को तैयार थे। पूर्ण विराम। यज्ञ संपन्न होने वाले दिन ताड़िका के पुत्र सुबाहु और मारीच ने राक्षस दल के साथ आश्रम पर हमला कर दिया। पूर्ण विराम। राम ने मारीच को निशाना बनाया। वह बाण लगते ही बेहोश हो गया। पूर्ण विराम। होश आने पर वह भाग गया। राम का दूसरा बाण सुबाहु को लगा, वह मारा गया। कई राक्षस मारे गए और कई जान बचाकर भाग निकले। इस तरह राम लक्ष्मण के कारण महर्षि विश्वामित्र का अनुष्ठान संपन्न हुआ। अनुष्ठान कठिन शब्द। अनुष्ठान संपन्न हुआ। अब अगला प्रश्न है, राम और सीता का विवाह कैसे हुआ? प्रश्न नंबर 5, राम और सीता का विवाह कैसे हुआ? इसका उत्तर है, यज्ञ संपन्न होने के बाद महर्षि विश्वामित्र राम और लक्ष्मण को लेकर जनकपुर की ओर बढ़ गए। उन्हें शिव धनुष दिखाने के लिए महर्षि विश्वामित्र राम लक्ष्मण को लेकर शिव धनुष दिखाने के लिए जनकपुर के लिए चले गए। वहाँ के राजा जनक ने प्रतिज्ञा की थी कि जो भी इस विशाल शिव धनुष पर प्रत्यंचा चढ़ा देगा, सीता का विवाह उसी के साथ करूँगा। यहाँ पहुँचने पर राजा जनक ने उन तीनों का स्वागत किया और दोनों सुंदर कुमारों का परिचय पूछा। विश्वामित्र ने उन्हें बताया कि वे अयोध्या के राजा दशरथ के पुत्र राम और लक्ष्मण हैं। राजा जनक चिंतित थे क्योंकि अभी तक कोई भी राजकुमार या राजा शिव धनुष को हिला नहीं पाया था, परंतु विश्वामित्र की आज्ञा पाकर राम ने धनुष पर प्रत्यंचा चढ़ाई और वह धनुष बीच से टूट गया। राजा जनक प्रसन्न हो गए। उन्हें सीता योग्य वर मिल गया। राम सीता के विवाह की तैयारियां होने लगी। अयोध्या से बारात धूमधाम से आई और राम सीता के साथ साथ लक्ष्मण का विवाह उर्मिला के साथ, भरत का विवाह मांडवी के साथ और शत्रुघ्न का विवाह श्रुतिकीर्ति के साथ हो गया। आज इतना ही है, इससे आगे अगले दिन होगा और इसे आप ध्यान से सुनकर अपनी उत्तर पुस्तिका में करेंगे।